हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस खास चर्चा के अंतर्गत हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक खास पहलू के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है अभी हालिया भारत पाकिस्तान तनाव से। हम सभी को पता है कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो चुका है, लेकिन इस सीज फायर के पहले की कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिसको लेकर के सोशल मीडिया में बहुत अधिक चर्चा होने लगी। इसको लेकर के भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधि और अमेरिका में भी इसको लेकर के सवाल किया गया, लेकिन कहीं भी इसका पुष्ट उत्तर नहीं मिला। भारतीय वायुसेना की तरफ से इस मामले में एक तरीके से बहुत शालीनता से उत्तर दिया गया। इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन सवाल यह है कि सर आखिर हुआ क्या बातें निकलकर सामने आने लगी, क्यों सोशल मीडिया में चिंता की स्थिति देखने को मिली, ये माजरा क्या है। देखो, हम सभी को पता है कि जब भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान के कई सारे एयर बेसेस को निशाना बनाया गया, तो उसमें एक बात निकलकर सामने आई कि भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान के कुछ खास एयर बेसेस को हिट किया गया था और इनमें से नूरखान और सरगोधा एयर बेसेस बहुत अधिक महत्वपूर्ण माने गए। और यहीं में से जो सरगोधा एयर बेस है, ध्यान रखिएगा कि सरगोधा एयर बेस है, वहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक न्यूक्लियर साइट के बारे में जानकारी मिली जो कि किराना हिल्स के क्षेत्र में पड़ता है। और उसी को लेकर के बात निकलकर सामने आने लगी कि ये जो किराना हिल वाला इलाका है, जहां पर कि पाकिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाभिकीय स्थल है, वहां पर भारतीय वायुसेना के द्वारा किए गए हमले के कारण नुकसान पहुंचा और इस वजह से वहां पर से रेडियो एक्टिव लीकेज यानी रिसाव की स्थिति सामने आने लगी। और इसके कारण इमरजेंसी इवैक्यूएशन और जो आसपास की जो जनता वहां पर रहती है उनको भी कुछ कंटेमिनेशन जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ा। और इसी वजह से यह सवाल उठने लगा कि क्या सच में ऐसा हुआ था, क्या सच में भारतीय वायुसेना के द्वारा जो सरगोधा एयर बेस है या फिर नूरखान एयर बेस है वहां पर एयर स्ट्राइक करने के कारण जो किराना हिल वाला क्षेत्र है उसको नुकसान पहुंचा। क्या सही में रिसाव हुआ, क्या सही में ये सारी गतिविधियां हुई, आखिर इसका प्रमाण क्या है। इस प्रमाण को लेकर के अभी तक कोई ऐसा स्पष्टता नहीं देखने को मिली है, लेकिन यह सवाल उठना यहां पर शुरू हो चुका था। इसके पीछे के और भी एक दो फैक्टर्स निकलकर सामने आने लगे दोस्तों, कि जब इस पर्टिकुलर रेंज में, यहां पर मैंने मैप के माध्यम से आपको मेंशन भी किया है कि यह जो पर्टिकुलर इलाका है किराना हिल्स का, इससे कुछ ही दूरी पर एक मुशाफ एयरबेस भी है जहां पर भी भारतीय वायुसेना के द्वारा एयर स्ट्राइक के माध्यम से नुकसान पहुंचाया गया था। और साथ ही यहां अमेरिका की कुछ जो महत्वपूर्ण विमान हैं जो किसी भी प्रकार की नाभिकीय आपदा की स्थिति में उसकी निगरानी करने के लिए, उसके बारे में पता लगाने के लिए जाते हैं, उसके भी इस पर्टिकुलर क्षेत्र में मंडराने की जानकारियां मिलने लगी। B350 AMS यानी कि एरियल मेजरिंग सिस्टम B350 AMS नामक इस एयरक्राफ्ट की मौजूदगी इस पर्टिकुलर रीजन में ही देखी गई, जिससे एक शंका की स्थिति सामने आने लगी कि क्या सही में यहां पर कुछ ऐसा हुआ था। क्योंकि ये जो एयरप्लेन है ना, यहां पर आप जो इसको आप देख रहे हैं, इसकी भूमिका दरअसल कुछ ऐसी ही गतिविधियों से संबंधित होती है। आपको शायद पता हो कि जब 2011 में जापान में सुनामी की स्थिति देखी गई थी, उस समय फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर में जब नुकसान हुआ था, वहां पर भी जब रिसाव हुआ था, तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके से एरोप्लेन के माध्यम से डिटेक्ट किया गया था कि भाई जो रेडियो एक्टिव रिसाव है वो कितना खतरनाक है, किस तरीके से नुकसान की स्थिति सामने आ रही है, क्या कुछ करने की जरूरत है। इन सभी का पता लगाने के लिए ऐसे ही एयरक्राफ्ट को भेजा गया था। तो यहां पर भी जब इसकी मौजूदगी के बारे में जानकारियां मिलने लगी तो एक जो शंका है इस कंटेक्स्ट में सामने आने लगी कि क्या सही में अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इस तरीके
की गतिविधि को अपनाया गया? क्या सही में यहाँ पर रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ है? और यदि ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है और आम जनता के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इन्हीं सब पहलुओं को यहाँ पर ध्यान में रखा गया। इसके अलावा एक और जानकारी मिलने लगी कि मिस्र के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट की भी मौजूदगी इस पर्टिकुलर क्षेत्र में देखी गई है और उस एयरक्राफ्ट में बोरोन को लाद करके भेजा गया है और इस बोरोन का इस्तेमाल ध्यान रखिएगा कि रेडियो एक्टिव लीकेज को मिटिगेट करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके की जानकारियां मिलने लगी। हालांकि इसको लेकर के प्रमाणित कुछ भी सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन इस तरीके के मामले जो हैं सोशल मीडिया पर आने लगे और इसी के कारण भारतीय वायुसेना और साथ ही जो अमेरिका में भी इस तरीके से सवाल पूछे जाने लगे कि क्या सही में ऐसा हुआ था। भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट तौर पर अपने स्तर पर कहा कि देखिए साहब, हमने पाकिस्तान के कुछ एयर बेसेस को नुकसान तो पहुंचाया है, लेकिन यहाँ पर जो आप लोग बता रहे हैं कि किराना हिल्स न्यूक्लियर साइट वाले क्षेत्र में भी नुकसान पहुंचा है, वहां पर रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ है, ऐसा हमने नहीं किया है। और हम पहली बार सुन रहे हैं कि किराना हिल्स वाले क्षेत्र में ऐसा सच कोई न्यूक्लियर साइट है। ये बताने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस तरीके से कुछ मजाकिया अंदाज में इंडियन एयरफोर्स के जो भी प्रतिनिधि थे वहां पर, उन्होंने बातें यहां पर रखी और देन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम जो भी हमने इस संदर्भ में जानकारियां दी हैं अपनी तरफ से, हमले के संदर्भ में, भारत की तरफ से हमले के संदर्भ में, हमने इस कंटेक्स्ट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जो हमने किया वो हमने आपको बताया, जो हमने नहीं किया है उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बातें समाप्त कर दी। तो ये जो एक पर्सपेक्टिव है दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, या फिर कह सकते हैं कि भारत की तरफ से इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद जो है, जो आशंकाएं हैं, जो सवाल है, वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भूकंप जैसी स्थिति, इनफैक्ट उस पर्टिकुलर रीजन में ही अर्थक्वेक जैसी स्थिति भी देखने को मिली है हाल ही में। और इसको लेकर के भी कयास लगाया जा रहा है कि ये जो न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट किया है जिसके कारण अर्थक्वेक जैसी संभावना देखी गई है। क्या इसके पीछे की असली वजह है, यह तो अभी भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि मैं यहां पर आपको बता दूं कि न तो पाकिस्तान के द्वारा आधिकारिक तौर पर और न ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा आधिकारिक तौर पर ऐसा किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव लीकेज या फिर रेडियो एक्टिव कॉन्टेमिनेशन या फिर जो इमरजेंसी इवैक्यूएशन होता है इस स्थिति में, उसको लेकर के कुछ भी नहीं बताया गया है, कुछ भी नहीं स्पष्ट किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो ये बातें चल रही थी सोशल मीडिया में, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि र्यूमर हो सकती हैं। बहरहाल वर्तमान में जो जानकारियां अभी तक हम लोगों को मिली हैं, जो जानकारियां हम लोग सुन पा रहे हैं अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग समाचार पत्र के माध्यम से, वो हम लोगों ने यहाँ पर आपको साझा किया है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो किराना हिल है वो आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ध्यान रखना होगा, क्योंकि यूपीएससी में इस तरीके से सवाल आने वाले समय में पूछा जा सकता है कि किराना हिल्स कहाँ है, ये किस लिए फेमस माना जाता है, क्या इसका महत्व है, इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो पाकिस्तान का एक खुशाब न्यूक्लियर प्लांट है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि खुशाब न्यूक्लियर प्लांट जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहां पर नाभिकीय गतिविधियां संचालित की जाती हैं और उससे भी कुछ ही दूरी पर ये जो किराना हिल न्यूक्लियर साइट के बारे में जानकारी मिली है, ये वहां पर उपस्थित है। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बहरहाल इस चर्चा के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की चर्चा को यहाँ पर हम लोग अब समाप्त करेंगे, लेकिन जाते जाते जल्दी से मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की गई है। राइट नाउ आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस बैच को इनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।